बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के लिए डू और डाई जैसी सिचुएशन बन गई है। अब पाकिस्तान किधर जाएगा? पाकिस्तान के लिए वाकई तारीख का कड़न तरीन वक्त आ गया है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की जानिब से पाकिस्तान को आखिरी पैगाम भेज दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तानी क़यादत के लिए कड़ा वक्त शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जिस मुश्किल इम्तिहान में इस वक्त फंसा है, ये फैसला सिर्फ मौजूदा क़यादत ही कर सकती थी। अगर कोई और क़यादत होती तो यकीन करें पाकिस्तान की तबाही शुरू हो जानी थी। लेकिन मुझे यकीन है पाकिस्तान इस इम्तिहान से भी सुरखरू होकर ही निकलेगा। आखिर ये कौन सा इम्तिहान है? क्यों पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है? क्यों पाकिस्तान के लिए डू और डाई जैसी सूरत हाल बन चुकी है? पाकिस्तानी क़यादत ने कौन सा अहम फैसला सुना दिया है? पाकिस्तान और अरब ममालिक में क्यों दरारें पड़ने लगी हैं? लाखों पाकिस्तानियों की नौकरियां अरब ममालिक में खतरे में पड़ चुकी हैं। आइए आपको इंतहाई अहम तफसीलात से आगाह करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, तैयब उर्दुगान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर बनकर उभरे हैं। उन्होंने मसला फ़लस्तीन हो या बैतुल मक़दस, आलमी ताकतों की हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात की है। लीबिया हो या बुहेरा रोम, फ्रांस हो या रूस, तैयब उर्दुगान किसी से नहीं डरे और सीना तान कर सबका जमकर मुकाबला किया है। और एक दफा फिर मुसलमानों पर कड़ा वक्त आन पहुंचा है। आलमी सियासी मंजरनामे में मुसलमानों के साथ इंतहाई घिनौना खेल खेला जा रहा है। तमाम इस्लामी ममालिक पर जोर डाला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करो। अरब ममालिक तो पहले ही सेहूनी ताकतों के आगे घुटने टेक चुके हैं। अब अगर कोई रह गया है तो वो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ही हैं। सऊदी अरब से मुताल्लिक कहा जाता है कि उसने इसराइल को तस्लीम करने का कोई ऐलान नहीं किया। जी हाँ, ये हकीकत भी है। लेकिन एक बात याद रखें, सऊदी अरब के बहुत सारे दीनी मामलात में पाकिस्तान का अच्छा खासा अमल दरामद होता है। यूं कह लें कि अगर सऊदी अरब से कोई फतवा आता है तो पूरी उम्मत मुसलमान समेत पाकिस्तानी उस फतवे को सर आंखों पर रखते हैं। अब सऊदी अरब भी जानता है कि अगर उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो इसका रद्द अमल पूरी दुनिया से इंतहाई खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि इसराइल यहूदी मुल्क है। हम यहूदियों को मानते ही नहीं, क्योंकि वो शिर्क करने वाले लोग हैं। अब अगर मक्का मदीना जैसे शहर रखने वाला सऊदी अरब एक ऐसे मुल्क को तस्लीम करने का ऐलान कर दे जो खुलेआम शिर्क करता है, तो फिर मुसलमानियत कहाँ रह जाती है? इसलिए अब माहौल बनाया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे और बाद में सऊदी अरब कोई बहाना बनाकर इसराइल को तस्लीम कर लेगा। लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान इन तमाम चालों से बखूबी वाकिफ हैं। उर्दुगान ने पाकिस्तान को वाज़े पैगाम दिया है, या यूं समझ लें कि पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की या इसराइल को तस्लीम करने की तरफ गया तो फिर तुर्की और पाकिस्तान की राहें जुदा जुदा हो जाएंगी। फिर तुर्की से कभी यह उम्मीद न रखी जाए कि वो मसला फ़लस्तीन या कश्मीर पर पाकिस्तानी उम्मत मुसलमा का साथ देगा। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत के लिए इंतहाई कड़ा इम्तिहान है। जब तुर्की जैसा मुल्क जिसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, उसकी सरहद कश्मीर के साथ नहीं लगती, सिर्फ उर्दुगान ने अगर एहसास किया तो कश्मीरी मुसलमानों का उन पर जो 70 साल से जुल्म हो रहा है, उर्दुगान ने सिर्फ उसका साथ दिया। यकीन करें, उर्दुगान कश्मीर इशू पर पाकिस्तान का साथ देकर न सिर्फ भारत बल्कि कई दीगर ममालिक से भी माशी टक्कर ले चुके हैं। लेकिन अब अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के बयानात देगा, जिसमें यह कहा जाए कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे अगर फ़लस्तीनियों को उनका हक दे दिया जाए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि तुर्क सदर के बयान के फौरी बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा और फॉरेन ऑफिस ने इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक वाज़े पॉलिसी बयान दे दिया, जिसके बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि गैर मुस्लिम ताकतों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद इसराइल को तस्लीम करने की तमाम क़यास आराइयां दम तोड़ गईं। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने
दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। फलस्तीन पर हमारा वही मौक़िफ़ है जो कल था। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मसला फलस्तीन पर हमारा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है। इसराइल को तस्लीम करने से मुतालिक अफवाहें उड़ाई गईं। मसला फलस्तीन के हल तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। इसराइल के मामले पर किसी दबाव का शिकार नहीं है। इसराइल को किसी सूरत कबूल करने का फैसला नहीं किया जा रहा और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। इसराइल को तस्लीम करने के ख्वाब देखने वाले किसी भूल में हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की स्टेट के बाद पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से वाज़े और दो टोक अल्फाज में दुनिया को पैगाम दे दिया गया कि पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहा। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता और मजहबी हमआहंगी के हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है और वो मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ खड़े रहने का अज़म रखती है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बयान दिया था कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुल्क पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि इस्लामाबाद अपने मुसलमान साथियों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइल को तस्लीम करने की कोई तजवीज़ पाकिस्तान के पास ज़ेरे गौर नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना था कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों को उनके हकूक नहीं देता, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इससे कबल मीडिया पर यह खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं कि रियाज में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइल की आला क़यादत से खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पर सऊदी अरब की तरफ से भी प्रेशर डाला जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लो। मुबस्सिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पाबंदी भी इसराइल को तस्लीम न करने से मुतालिक एक इशारा हो सकता है और मुस्तकबिल में ऐसा लगता है कि दुबई के बाद सऊदी अरब से भी पाकिस्तानियों को निकालने की खबरें सुनने को मिलेंगी। आने वाले वक्त में पाकिस्तानी क़यादत के लिए इंतहाई मुश्किल फैसले देखने को मिलेंगे। अब ये पाकिस्तानी क़यादत को देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ जाता है। अगर तुर्की की बात मानता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को ना मानकर पूरी दुनिया और बिलखुसूस सेहूनी ताकतों से टक्कर लेगा और तुर्की को छोड़कर अरब ममालिक की बात मानता है और ग्रेटर इसराइल को तस्लीम करता है, तो ये बदनामी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बदनामी साबित होगी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान कश्मीर इशू से भी हाथ धो बैठेगा। नाज़रीन कराम, आने वाले वक्त में देखना होगा कि पाकिस्तान किसका साथ देगा, तुर्की या सऊदी अरब का। आप भी अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें कि पाकिस्तान को किसका साथ देना चाहिए, इसराइल को तस्लीम करके अरब ममालिक का, या इसराइल के खिलाफ जाकर तुर्की का पाकिस्तान को साथ देना चाहिए।